हेलो बच्चों। बीकॉम थर्ड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त में वित्त प्रबंधन की प्रकृति व क्षेत्र। जैसे कि आप जानते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेन उसमें चाहिए होता है फाइनेंस। कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बगैर ना तो प्रारंभ किया जा सकता है, ना उसका विकास हो सकता है। तो बिजनेस की सफलता के लिए फाइनेंस एक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए तथा उस फाइनेंस को हमको प्रभावपूर्वक प्रबंधन का मैनेजमेंट भी करना होता है। छोटे बिजनेस में फाइनेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहला तो उसका वह एक छोटे रूप में है, स्वरूप पर्स इंडिविजुअल लेवल पे होता है। दूसरा, उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। लेकिन जो बड़े संगठनों के होते हैं उनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत टिपिकल होती हैं, क्योंकि उनमें एक ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंस चाहिए होता है और बहुत लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट उस संगठन से जुड़ा होता है। जैसे कि आप देखते हो, कंपनियों में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो हर किसी का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है एक फाइनेंस मैनेजर को। तो हम जानेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब जै एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले क्या देखता है कोई भी बिजनेसमैन? सबसे पहले देखता है कि उन उसको किन किन एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन, बिल्डिंग और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा स्टेप करेगा, वह इनकी लागत जानेगा कि इनमें कितनी कितनी लागत लगेगी और पैसा चाहिए होगा। तीसरा स्टेप देखेगा कि वह देखेगा कि इसको बिजनेस को चलाने के लिए उसको कितना पैसा डे टू डे बेसिस पे चाहिए, कि रेगुलर बेस पे उसको कितना पैसा चाहिए। बिजली का बिल हो गया, जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं उनके लिए। चौथा स्टेप है वो चौथा स्टेप है वह देखेगा कि वह किस किस सोर्सेज से पैसा लेके आ सकता है, जो कि जिससे कि वह एसेट्स या जो डे टू डे खर्चों को वह वहन कर पाएगा। तो वह या तो शेयर मार्केट से ले सकता है या फिर बैंक से ले सकता है। लेकिन एक चीज़ है, बिजनेसमैन को ये चीज़ ये पैसा कहाँ से लेना है उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल भी ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल मतलब कि जैसे कि शेयर मार्केट से लेगा तो उसको डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर्स को, तो उसमें कितनी लागत लगेगी और शेयर मार्केट से रेज करने पे कितना खर्चा होता है। दूसरा, अगर वह लोन लेता है तो उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है एफिशिएंटली एक्वाजिशन, मतलब एक एफिशिएंट तरीके से फंड को मार्केट से लेना और फिर उसको अलोकेट करना, आवंटन करना, सही जगह पे सही चीज़ों में आवंटन करना। कि जैसे आदमी के पास दो ऑप्शन है तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो आवंटन करते टाइम हमें ये देखना है कि वह डिसीज़न लेना है जिसमें शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली तीन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, मतलब कहाँ से पैसा लेना है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा है वेयर टू इन्वेस्ट, मतलब कहाँ पैसा निवेश करना है, कहाँ पैसा लगाना है। तीसरा है
कि हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स, कि मतलब शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है एज ए डिविडेंड के रूप में। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में